सो हेलो फ्रेंड्स, हेमंत हियर। और आज के वीडियोस में मैं ला रहा हूँ कॉमन टीसीपी यूडीपी डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स। ये आईबीपी इसका बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है और एक आधा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाली एग्ज़ाम्स में। हर बार पूछते हैं कौन सा पोर्ट। छोटा सा वीडियो है बट एक बार आप देख लेना तो शायद आपका एक दो मार्क्स आ सकता है यहाँ से। ओके, ये आपको नाबार्ड ग्रेड ए आईटी ऑफिसर, सेबी ग्रेड ए आईटी ऑफिसर और आईबीपीएस एसओ का जो होता है और आरआरबी स्केल टू आईटी उस सभी में काम आ सकता है। ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वन इज SMTP 25। SMTP is simple mail transfer protocol that works on the port number 25। ओके, इसका मेन टास्क क्या है कि भाई इसका मेन टास्क है ट्रांसफ़र मैसेज विद इन नेटवर्क्स आउटसाइड डिफरेंट नेटवर्क्स विद सिक्योरिटी। तो मैसेज को ट्रांसफ़र करता है, बेसिकली सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जैसे उसका नेम सजेस्ट करता है वैसे ही है बिल्कुल। इसमें बेसिकली इसका बेसिक फंडा ये है कि यूजेस स्टोर एंड फॉरवर्ड प्रोसेस। स्टोर करता है फिर उसको फॉरवर्ड करता है, ये उसकी बेसिक मैकेनिज़्म है। हम उतना डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, आप सिर्फ आपको याद रखना है कि SMTP वर्क्स एट 25, इसका पोर्ट नंबर है 25। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। दूसरा HTTP 80, बहुत ही कॉमन और है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल 80, जो हम यूज़ करते हैं फॉर ब्राउजिंग पर्पसेस। ओके, तो इट इज़ अ TCP प्रोटोकॉल एंड इट इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मेन फंक्शन इज़ टू कनेक्ट ब्राउज़र टू www। तो ये क्या यूज़र एट एप्लीकेशन लेयर एट TCP/IP मॉडल। एप्लीकेशन लेयर पे ये प्रोटोकॉल काम करता है और ये वेट करता है कि कब कोई यूज़र का कमांड आए और वो सीधा फिर कनेक्ट कर देता है W2 वर्ल्ड वाइड वेब से। ओके, इट वर्क्स ऑन पोर्ट नंबर 80। ये बस आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन उसी का सिक्योर्ड वर्जन है HTTPS 443। ये काम करता है 443 पोर्ट पे। ओके, सेम चीज़ वही है जो HTTP की है, बट इसमें एक चीज़ एडेड है कि भाई सिक्योर्ड है ये। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, इट लेट्स यू कनेक्ट टू www हैज़ एन एडिशनल फीचर ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट HTTP। ओके, पहले वाला बिल्कुल ऐसा बोल सकते कि अनसिक्योर था, बट ये वाला में सिक्योरिटी ऐड किया हुआ है। तो क्या होता है कि इट एनक्रिप्ट्स एंड ऑथेंटिकेट्स नेटवर्क पैकेट्स। तो जो डेटा जो ट्रांसफ़र होता है इसको वो इनक्रिप्ट करता है और उसका ऑथेंटिकेशन भी करता है, जो सामने से कोई आती है चीज़ उसका। ओके, फीचर ऑफ सिक्योरिटी इज़ इनेबल्ड यूजिंग SSL सॉरी। इसका फुल फॉर्म भी पूछते हैं एग्ज़ाम में, तो जस्ट याद रख लेना, सिक्योर सॉकेट लेयर उसको बोलते हैं। ओके, ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, आपको बेसिक अभी याद करना है। आपका मेन गोल है एग्ज़ाम क्लियर करना। आप इंटरव्यू में जाओगे तब आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। ओके, अभी के लिए आपका गोल होना चाहिए कि एग्ज़ाम निकालना है कुछ भी करके। ओके ओके, तो और इसमें एक और चीज़ है कि वॉन्स यूज़र्स इफ साइट इज़ नॉट सिक्योर। तो कई बार आपने देखा होगा, आप HTTPS पे आजकल तो ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट्स है HTTPS पे रन होती है, तो कई बार अगर आप सिक्योर्ड वेबसाइट पे नहीं जाते तो आपको सीधा वार्निंग आ जाता है आपके ब्राउज़र में। ओके, ये उसकी फंक्शनलिटी है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, FTP 2021 फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो हम बेसिकली इंटरनेट पे फाइल्स ट्रांसफ़र करते हैं। ये प्रोटोकॉल है 20 और 21 नंबर के पोर्ट पे काम करते हैं। पोर्ट 20 बेसिकली क्या करता है, ट्रांसफर्स द डेटा। ओके, ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेना, कंफ्यूज मत होता ना, गलत ऑप्शन मत टिक कर लेना एग्जाम में इन केस ही टास्क। तो 20 नंबर का है वो ट्रांसफ़र द डेटा। उसके बाद 21 का जो है वो क्या करते हैं कि लिसन्स टू सिग्नल्स और कमांड्स हाउ ट्रांसफ़र फ्लोज। तो जो डेटा का फ्लो है वो डिसाइड करता है पोर्ट नंबर 21। पोर्ट नंबर 21 एक्चुअली में ट्रांसफ़र कुछ नहीं करता है, 20 से सब कुछ होता है। ओके, 21 में खाली उसका कमांड होता है कि भाई डेटा फ्लो कैसा होना चाहिए। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दोनों का ये बेसिक चीज़ है, आप याद कर लेना। उसके बाद है टेलनेट 23। तो ये बेसिकली ये 23 नंबर पे पोर्ट पे काम करता है टेलनेट। और ये बेसिकली इसका काम यही है कि भी यूज टू एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट। ओके, एप्लीकेशन लेयर पे ये काम करता है TCP/IP के, एंड इट इज़ कंसिडर्ड लेस सिक्योर्ड। ओके, इसके बाद है IMAP 143। तो IMAP करके ये जो प्रोटोकॉल है वो 143 पोर्ट पे काम करता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ओके, यूज टू रिट्राइव ईमेल्स फ्रॉम रिमोट सर्वर, इट इज़ सिक्योर्ड एंड वर्क्स एट एप्लीकेशन लेयर। तो IMAP और POP का हम यूजुअली देखते हैं POP3 करके जो आता है प्रोटोकॉल। तो IMAP क्या करता है कि रिट्राइव करता है
फ्रॉम SMTP सर्वर, ओके। और रिट्राइव करने के बाद वो डिलीट नहीं कर देता, जैसे हम POP3 में देखते हैं। तो इसमें क्या करता है, यूज़र कहीं पे भी इसका एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी रिमोट जगह पे जाके, ओके। ये इसकी खासियत है MF143 की, ओके। उसके बाद RDP। तो RDP में ज़्यादा कुछ नहीं है, एग्ज़ाम में पूछते भी नहीं है, बट मैंने ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए लिख दिया यहाँ पर। तो RDP वर्क्स एट 3389 पोर्ट, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। जैसे आप लोगों ने, कई सारे लोगों ने प्रैक्टिकली लिया भी होगा, RDP यूज़ भी किया होगा शायद, ओके। पोर्ट इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, जो विंडोज़ के लिए है ये चीज़ पूरी, ओके। दूसरी OS में नहीं होता, ओके। RDP 3389 याद रखना है बस आपको, ओके। उसके बाद है DNS53। तो डोमेन नेम सिस्टम करके ये जो प्रोटोकॉल है वो काम करता है पोर्ट नंबर 53 पे, ओके। इसका आप बेसिक ही अभी जान लो, उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली क्या करता है, लिंक्स नेम विद IP एड्रेस। तो जो हम अब जो भी आप गूगल कोई भी वेबसाइट पे जाते हो, तो आप तो सिर्फ नाम लिख लेते हो, उसका एक्चुअल में IP एड्रेस नहीं लिखते। तो उसको IP एड्रेस से फाइंड करने का काम इस प्रोटोकॉल का है, ओके। उसके बाद SSH, तो सिक्योर शेल बोलते हैं इसको। इट वर्क्स ऑन 22 नंबर पोर्ट। ये बस याद कर लेना आपको। इसका बेसिक फंक्शनलिटी यही है कि यूज़ टू कनेक्ट टू रिमोट सर्वर एंड सेंड फाइल एटसेट्रा, ओके। तो कनेक्टिंग पर्पस के लिए ही है ये चीज़, ओके। और SSH इसको बोलते हैं। इट वर्क्स ऑन 22 नंबर, ओके। दूसरा है DHCP। इट वर्क्स ऑन 67 एंड 68। नाम है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो ये क्या करता है, इट बेसिकली रन्स ऑन द UDP, ओके। इट इज़ अ UDP प्रोटोकॉल। The basic purpose of DHCP is to assign IP address related information to the clients on a network automatically. तो ये क्या करता है, असाइन करता है IP एड्रेस रिलेटेड, इज़ टू असाइन IP एड्रेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू द क्लाइंट्स। तो नेटवर्क पे जो क्लाइंट्स होते हैं उसको IP एड्रेस असाइन करता है ये चीज़, ओके। DHCP 67 68। इट इज़ सिक्योर्ड एंड वर्क्स एट एप्लीकेशन लेयर ऑफ TCP/IP, ओके। जो OSI लेयर है और TCP/IP लेयर है, उसका एक बहुत ही अच्छे से एक डिटेल में एक वीडियो में लेके आऊँगा, तो आप लोगों को बहुत इजी रहेगा वो समझने में। एग्ज़ाम में फिर भी पूछते हैं, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो DHCP का आप बस याद कर लीजिए, इट इज़ 67 एंड 68, ओके। नेक्स्ट वन इज़ POP3। इसको पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 बोलते हैं। इट वर्क्स ऑन 110 पोर्ट नंबर, ओके। तो इसमें क्या होता है कि यूज़ टू डाउनलोड मैसेजेस फ्रॉम SMTP सर्वर्स। ईमेल में यूजुअली यूज़ होता है, यूज़र्स कांट एक्सेस विदाउट डाउनलोडिंग। तो इसमें क्या होता है, जो IMAP3 में कैसा होता था कि भाई इसको रिट्राइव कर लेता है, ओके। इसमें क्या होता है कि भाई आपको कंपलसरीली डाउनलोड करना है, उसके बाद ही आप देख पाओगे। तो डाउनलोड करने के बाद ये सर्वर से डिलीट कर देता है ये चीज़ को, ओके। तो कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है कि भाई उनके पास लेस स्पेस होती है, तो एक ईमेल वो लोग POP3 यूज़ कर लेते हैं कि भाई जैसे ही लोग डाउनलोड कर ले तो सर्वर से ऑटोमेटिक उसको डिलीट कर दे और स्पेस भी उनकी बची रहे, ओके। इट इज़ नॉट सिक्योर्ड एज डेटा ट्रैवल्स विदाउट एनी इनक्रिप्शन। तो जैसे मैंने बताया, ये बहुत छोटे ऑर्गेनाइजेशन, तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं, ओके। मोस्टली यूज़ नहीं होता, IMAP3 यूज़ होता है कंपेयर टू POP3, बट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इट कैन बी यूज टू सेव द स्पेस, ओके। तो आज के लिए इतना ही। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पोर्ट्स थे वो मैंने कवर किए इसमें, ओके। ये एग्ज़ाम में डेफिनेटली आ सकते हैं, तो एक बार ज़रूर से बस देख लेना, पूरे से अच्छे से याद कर लेना, ओके। ज़्यादा कुछ है नहीं। और मैं डेली मेरे जो टेलीग्राम मेरा ग्रुप मैंने बनाया है उसमें मैं डेली रात को 10 बजे MCQs डालता हूँ। जो IT के रिलेटेड जितने भी MCQs हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, वो सारे मैं डालता हूँ डेली 10 बजे। तो आप भी जुड़ जाइए उसमें, मैं लिंक अभी कमेंट में दे दूँगा, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IT और नाबार्ड। अगर नाबार्ड मेंस के लिए भी करते हैं तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मैं लाने वाला हूँ, ओके। सभी IT के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, इंग्लिश डेस्क्रिप्टिव एज वेल। और आने वाले IBPS RRB स्किल 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट ही है, ओके। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड हियर, ओके, एंड हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू।